Hello students, welcome to lecture series of AI. This is lecture number 3. Today we will learn about intelligent agents. तो हम जो चार अप्रोच देखे थे AI का, उसमें से एक अप्रोच था रैशनल एजेंट वाला. सो दैट इज वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ. तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन एजेंट. ये डायग्राम में जैसे हमको दिया हुआ है, वी हैव अ एजेंट. एजेंट हैज़ अ सेंसर एंड दिस क्वेश्चन मार्क इज एक्चुअली अ एजेंट प्रोग्राम. दिस ये जो हम देखते हैं, दिस इज एन एजेंट प्रोग्राम एंड वी हैव एक्चुएटर्स एंड एजेंट इंटरेक्ट्स विद द एनवायरनमेंट. तो सेंसर्स क्या है? सेंसर्स जो है, एजेंट रिसीव्स द इनपुट थ्रू द सेंसर्स. एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है वो सब सेंसर्स के थ्रू एजेंट को पता चलता है. नाउ अकॉर्डिंग टू द परसेप्ट्स, अकॉर्डिंग टू द इनपुट्स, वो उसे कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा, कुछ एक्शन लेना पड़ेगा. तो ये जो पर्टिकुलर ब्लॉक हमारे पास है, ये एजेंट प्रोग्राम है. ठीक है, तो इसके मुताबिक वो एक्शन ले, उसके मुताबिक वो डिसीजन लेगा एंड इट हैज़ टू टेक सम एक्शंस. एक्शंस लेने के लिए उसके पास एक्चुएटर्स हैं. सो दिस आर दी pulses which are received through the sensors and actions which are performed through the actuators. इसके हम एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे ह्यूमन एजेंट. तो ह्यूमन एजेंट में क्या है, इसके जो सेंसर्स हैं, जैसे आइज़ हैं, देन ईयर्स हैं and other parts of the body which are acting as a sensor which receives the input. Then hand है, leg है. So these are the actuators. So the agent takes the actions through hands or legs. Then we have a robotic agent. तो robotic agent के पास sensors रहेंगे जिससे वो इनपुट सेंस करेगा. अलग अलग टाइप के, जैसे इंफ्रारेड सेंसर है, सीसीटीवी कैमराज वगैरह जो भी है, उससे वो इनपुट लेगा. एंड देन इट माइट हैव सम एक्चुएटर्स जिससे वो कुछ भी एक्शन ले सकता है. सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ द एजेंट. सो आफ्टर नोइंग अबाउट द एजेंट्स, we now see the concept of rationality because we want to study the rational agent. तो rational agent क्या होता है? Rational agent is a agent which always takes the best possible decisions. और उसके बाद से रहेगा it has to maximize its performance. तो जो भी बेस्ट पॉसिबल डिसीजन रहेगा वही वो लेगा. अगर बहुत सारे एक साथ डिसीजंस हैं तो उसमें जो सबसे अच्छा रहेगा उसे वो ले लेगा. नाउ रैशनल एजेंट हम जब बोलते हैं कि वो सबसे अच्छा डिसीजन लेगा, तो वी हैव सम कंसेप्ट कॉल्ड एज रैशनैलिटी. सो रैशनैलिटी है जो बेस्ट डिसीजंस हैं, वो कैसे हम मेजर करेंगे, वो क्या चीज़ पे. दूसरी, दिस आर दी 4 क्राइटेरिया, 4 क्राइटेरिया हम यहाँ देखेंगे. दिस आर दी 4 क्राइटेरिया. द फर्स्ट क्राइटेरिया, द परफॉर्मेंस मेजर दैट डिफाइंस द क्राइटेरिया ऑफ सक्सेस. तो हमें कुछ परफॉर्मेंस मेजर रखना पड़ेगा जो डिफाइन करेगा कि सक्सेस है या कि फेलियर है. So we need some performance measure that we'll see in the next example. Then second thing, the second criteria is the agent's prior knowledge of the environment. जिस environment में agent है उसको कितना उसके बारे में मालूमात है. Then the third is the actions that the agent can perform. And the next is the agent's percept sequence to date. तो ये चार चीज़ें हम जो है एक simple example हम देखेंगे. As we see in the next slide, here we have a vacuum cleaner world. तो ये वैक्यूम क्लीनर वर्ल्ड में वी हैव 2 एरियाज ए एंड बी. ये हम देखते हैं स्क्वायर बॉक्स. दिस आर दी टू स्क्वायर बॉक्सेस ए एंड बी एंड वी हैव अ वैक्यूम क्लीनर. दिस इज द वैक्यूम क्लीनर एजेंट. ये वैक्यूम क्लीनर एजेंट है. तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस कंसेप्ट ऑफ रैशनैलिटी, जो सबसे पहला पॉइंट हम डिफाइन करेंगे, द परफॉर्मेंस मेजर. तो ये केस में परफॉर्मेंस मेजर हम ये देखेंगे कि how fast it cleans both the surfaces, both the areas, है ना. हमारा मेन एम क्या है कि दोनों के दोनों ये हमारे पास एक्चुअली ये इफ वाज एक्सप्लेन द वैक्यूम क्लीनर वर्ल्ड. सो वी हैव वैक्यूम क्लीनर एंड देन वी हैव 2 एरियाज. तो वैक्यूम क्लीनर का काम ये कि दोनों को साफ करना है. देयर शुड बी नो डर्ट इन एनी ऑफ द एरिया, एनी ऑफ द रीजन. ठीक है, अभी यहाँ पे जैसे दोनों के अंदर डर्ट है, तो वैक्यूम क्लीनर क्या करेगा, दोनों की डर्ट को साफ करेगा. तो इसके अंदर परफॉर्मेंस हम कैसे मेजर करेंगे, हम इसको कुछ वी कैन गिव सम वी कैन से मार्क्स, ओके, और वी कैन गिव सम पॉइंट्स, वी कैन गिव सम प्लस पॉइंट्स टू द एजेंट व्हेन इट क्लीन्स एनी ऑफ द स्क्वायर. तो हम ये देखेंगे इतने सारे इसने स्टेप्स दिया, इसमें कितनी बार उसने क्लीन किया. तो एक परफॉर्मेंस हम देखेंगे कि इतने सारे स्टेप्स दिया, इसमें क्लीन कितनी बार, कितना एरिया कितनी बार क्लीन किया. दैट कैन बी वन ऑफ द परफॉर्मेंस मेजर. Then the second criteria is
द एजेंट्स प्रायर नॉलेज ऑफ द एनवायरनमेंट। अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये एजेंट को पता है कि देयर आर ओनली 2 स्क्वायर्स, तो उसको पता है कि मुझे ए और बी में रहना है और कहीं नहीं जाना है। तो अगर सपोज इससे ज़्यादा स्क्वायर होते, लाइक सपोज इफ़ आई ड्रॉ लाइक एन एरिया, ऐसा एक एरिया में ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे एक ऐसा मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर सपोज इफ़ देर आर मोर देन 2 स्क्वायर्स, लाइक हियर देर आर 6 स्क्वायर्स, सो ए बी सी डी ई एफ ऐसे ऐसे स्क्वायर रहेंगे, और मगर एजेंट को पता नहीं है कितने स्क्वायर हैं। तो ये जो है ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर जैसे मैं एग्जांपल है कि एजेंट नोज दैट देयर आर ओनली 2 स्क्वायर, समटाइम्स इट मे हैपन द एजेंट डजंट नोज हाउ मेनी नंबर ऑफ स्क्वायर्स आर देयर, हाउ मच इट हैज़ टू क्लीन, so in that case it has to explore the regions. That is also comes in the part of rationality. Then the third point is the actions that the agent can perform. अभी ये केस में एजेंट क्या क्या एक्शन परफॉर्म कर सकता है, ये केस में एजेंट जो है ना, जैसे एजेंट 3 ही काम कर सकता है। ये वैक्यूम क्लीनर जो है, एक तो वो लेफ़्ट जा सकता है, सो इफ इट इज द राइट इट गोज टू द लेफ्ट, ये लेफ्ट एक्शन ले सकता है। देन अगर लेफ्ट में तो राइट में जा सकता है, ये सेकेंड एक्शन ले सकता है। एंड द थर्ड एक्शन इज सक। सो सक क्या करेगा, जब ये सक एक्शन लेगा तो जिस स्क्वायर में, जिस एरिया में है, वहाँ का डर्ट क्लीन हो जाएगा, वो एरिया क्लीन हो जाएगा। तो दिस आर द 3 एक्शंस विच इन दिस केस द एजेंट कैन परफॉर्म। सो दिस आर द 3 एक्शंस। देन द एजेंट्स परसेप्ट सीक्वेंस टू डेट। इसका मतलब क्या है, किसी हम ये एज्यूम, यहाँ पर ये एज्यूम करते हैं कि एजेंट के पास एक सेंसर है, वो सेंसर से वो पता कर सकता है कौन से स्क्वायर में, कौन से एरिया में, ए में है कि बी में है, और ये भी वो पता कर सकता है कि वो एरिया क्लीन है या क्लीन नहीं है। ठीक है, तो सपोज हम एज्यूम करते हैं ये ऊपर वाले केस में, सो वी गेट द परसेप्ट सीक्वेंस, तो इसको सीक्वेंस मिला ए डर्टी, ये इसको सपोज उसको ये परसेप्ट उसके सेंसर्स के थ्रू ये परसेप्ट मिला कि मैं ए में हूँ और ए डर्टी है, तो क्या करेगा, वो सक करेगा। सक करेगा तो उसको परसेप्ट मिलेगा ए क्लीन। अब ये समझ गया ए क्लीन हो गया, तो उसे क्या करना पड़ेगा, अभी राइट पे जाना पड़ेगा, इट गोज टू राइट। जब राइट पे जाएगा फिर उसे परसेप्ट मिलेगा बी डर्टी, तो क्या करेगा, बी को क्लीन करेगा। तो इट माइट हैपन दैट इट में अगर उसके पास मेमोरी रहेगी तो उसको पूरे सीक्वेंस इसके पास रहेंगे कि पहले कहाँ था, क्या क्लीन किया, अभी कहाँ पर है, क्या क्लीन कर रहा है। तो ये भी इसके अंदर आ जाता है रैशनैलिटी के अंदर। तो ये सब चीज़ें रैशनैलिटी के अंदर डिपेंड करती है। दिस इज वी जस्ट कंसिडर वेरी सिंपल एग्जाम्पल हियर। इन दिस एग्जाम्पल वी एज्यूम दैट द एनवायरनमेंट इज नोन। एनवायरनमेंट मान लो इसको पता है कि क्या, मैं उसको एनवायरनमेंट पता है क्या क्या कितने सारे एरियाज़ हैं, और इसके सेंसर्स भी हैं। ओके, तो उसको पता है कि डर्टी है कि क्लीन है। सो आफ्टर नोइंग द कंसेप्ट ऑफ रैशनल एजेंट्स, अभी हमें क्या करना है, वी नीड टू कंस्ट्रक्ट द रैशनल एजेंट्स। मगर वो रैशनल एजेंट्स कंस्ट्रक्ट करने के पहले वी मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द एनवायरनमेंट्स, बिकॉज ये एनवायरनमेंट्स दे आर एक्चुअली द प्रॉब्लम्स एंड रैशनल एजेंट दे आर दी सॉल्यूशंस। तो हमें ये नेचर ऑफ एनवायरनमेंट्स, बिकॉज हम जो एजेंट यूज़ करेंगे किसी भी सॉल्यूशन के, किसी भी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, तो दैट एनवायरनमेंट्स हैव डिफरेंट पैरामीटर्स। तो टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द एनवायरनमेंट्स वी नीड टू स्पेसिफाई द PEAS, पीज। सो इसका फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस, एनवायरनमेंट, एक्चुएटर्स, सेंसर्स। तो पीज डिस्क्रिप्शन हमें देखना है। सो हियर वन ऑफ द टैक्सी ड्राइवर एजेंट इज़ देयर, ये हमारे पास एक एजेंट है, हम इसका PEAS हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हियर टैक्सी ड्राइवर में क्या है, परफॉर्मेंस मेजर, उसका परफॉर्मेंस हम कैसे मेजर करेंगे, कैसे उसको प्लस पॉइंट देंगे, कैसे नेगेटिव पॉइंट देंगे। तो परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए सबसे पहला है हाउ सेफ द टैक्सी ड्राइवर ड्राइव्स, ठीक है ना, कितना सेफ ड्राइव करता है। देन सेकेंड इज़ कितना जल्दी पहुंचाता है। देन लीगल के यहाँ पर ये है कि वो जो ट्रैफिक रूल्स फॉलो करता है कि नहीं करता है। एंड वॉज द ट्रिप कंफर्टेबल और नॉट, रफ तो नहीं ड्राइव कर रहा है। देन ऑल्सो मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट, ठीक है। देन एनवायरनमेंट में क्या है, वो रोड्स पे जाता है। ऑफ कोर्स रोड्स में क्या है कि डिफरेंट टाइप के एनवायरनमेंट, इस रोड के अंदर भी डिफरेंट टाइप के रोड्स हो सकते हैं। मे बी दैट ड्राइवर मे बी गोइंग थ्रू हिली एरिया और एनी अदर टाइप ऑफ एरिया। देन अदर ट्रैफिक अपार्ट फ्रॉम दैट, अदर उसकी खुद की कार के अलावा दूसरी कार्स भी चल रही है, तो वो ट्रैफिक से एक एनवायरनमेंट रहेगा जिसकी वजह से उसकी स्पीड ज़्यादा कम हो सकती है। देन पेडेस्ट्रियंस है,
उनसे बच के चलाना है, देन कस्टमर्स के साथ उसे डील करना है. सो दिस आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट. देन एक्चुएटर्स. एक्चुएटर्स क्या है, जिससे वो पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करेगा. इसमें स्टीयरिंग है, ठीक है, देन एक्सेलरेटर है जिससे स्पीड अप कर सकता है, देन ब्रेक है, देन सिग्नल है, हॉर्न है, एंड डिस्प्ले है. सो डिस्प्ले यहाँ पर हमारे पास रहेगा, ठीक है ना. डिस्प्ले क्या है कि इट कैन बी यूज टू कन्वे द मैसेज टू द customers maybe. And then we have sensors we have cameras, sonar, speedometer, ठीक है, GPS. then we have odometer is used to find how much that particular car has traveled. then accelerometer, then engine sensors, and then the keyboard. So these are some of the sensors. So to define the this environment, टैक्सी ड्राइवर वाला एजेंट जो है उसको ये उसको उसके लिए हम ये सब PES उसके लिए ये रहेगा. ओके, दिस इज द PES फॉर द टैक्सी ड्राइवर. वी कंसिडर वन मोर एग्जाम्पल ईयर. एजेंट टाइप जैसे हम देखेंगे मेडिकल डायग्नोसिस सिस्टम. सो इन केस ऑफ मेडिकल डायग्नोसिस सिस्टम, इसका PES डिस्क्रिप्शन में क्या आएगा. सबसे पहला परफॉर्मेंस मेजर में ऑफ कोर्स वी वांट हेल्दी पेशेंट्स, है ना. जो भी आ रहा है पेशेंट वो हेल्दी होके जाए. तो हेल्दी पेशेंट्स कितने हमारे यहाँ से गए. देन रिड्यूस्ड कॉस्ट, ठीक है, वी मस्ट मिनिमाइज द कॉस्ट. देन एनवायरमेंट पेशेंट्स है. देन हॉस्पिटल स्टाफ. देन एक्चुएटर्स में वी हैव डिस्प्ले ऑफ क्वेश्चंस, देन टेस्ट्स, देन डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट्स, रेफरल्स. एंड विथ रिस्पेक्ट टू सेंसर्स वी हैव द कीबोर्ड एंट्री ऑफ द सिम्टम्स. क्या क्या सिम्टम्स है वो पर्सन को, उसके फाइंडिंग्स, जो टेस्ट उसके फाइंडिंग्स क्या क्या है. देन व्हाट आर द पेशेंट्स आंसर्स. तो ये सब चीज़ें दिस आर यूज फॉर डिफाइनिंग द एजेंट टाइप, दैट इज मेडिकल डायग्नोसिस सिस्टम. फॉर सैटेलाइट इमेज एनालिसिस सिस्टम, परफॉर्मेंस मीन्स करेक्ट इमेज कैटेगराइजेशन. ओके, देन जो भी इमेज आती है वहाँ से सैटेलाइट से मिलती है उसको वी हैव टू डिफाइन इन डिफरेंट कैटेगरीज. देन एनवायरनमेंट क्या है, डाउनलिंक फ्रॉम द ऑर्बिटिंग सेटेलाइट, यानी जो हमको सिग्नल मिल रहा है सेटेलाइट से, बिकॉज सेटेलाइट दे आर thousands of kilometer away from us. So what is the speed from by which we are getting that particular data. And because satellite they are in constant motion with respect to earth, they might be stationary also with respect to earth. So that is the main concern. Then actuators में क्या है, display of scene categorization. And then sensors में color pixel arrays. इसके अलावा भी जो मेन रेफरेंस बुक में there are many other examples are also given. I will just discuss here 3 examples. The first one was the taxi driver environment, second ये medical diagnosis system, and third is satellite image analysis system. Now we discuss the categories of task environments या properties of task environments. तो जो environment में हमारा जो sensor है, okay, तो what type of the task environments are, उसकी properties क्या है. So we start with the very first property. This first property is actually either it is the fully observable or partially observable. तो फुल्ली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट में जो मतलब जो फुल्ली ऑब्जर्वेबल में कैसा रहेगा, लाइक फॉर एग्जांपल हमने जो वैक्यूम क्लीनर वर्ल्ड में देखा था हमने. सपोज वी हैव दिस पर्टिकुलर एरिया. सो हियर वी हैव द वैक्यूम क्लीनर एंड इट हैज़ अ सेंसर. वी एज्यूम इट इज हैविंग अ सेंसर. नाउ दिस सेंसर इट कैन परसीव लाइक इन विच एरिया इट इज़. तो उसको पता है कि इट इज़ इन ए, और ए में जो है डर्ट है, ठीक है. बट बी में क्या है उसको पता नहीं है. what is in B, whether B has a dirt or not, it doesn't know. Now suppose if we have a vacuum cleaner which somehow it perceives the area B as well as area है, दोनों के बारे में इसको पता है कि कहाँ पे डर्ट है कहाँ पे नहीं है. सपोज ऐसा हो गया तो ये फुल्ली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट हो जाएगा, फुल्ली ऑब्जर्वेबल. बट व्हाट वी डिस्कस इज, क्योंकि वैक्यूम क्लीनर जो है ये अपने एरिया ए में है, उसे अपने एरिया का पता है, दूसरे एरिया का पता नहीं है. तो इन दैट केस वी कैन से इट इज़ पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट, पार्शियली ऑब्जर्वेबल केस है ये. ओके, सो ये एनवायरनमेंट फुल्ली ऑब्जर्वेबल या पार्शियली ऑब्जर्वेबल है. अच्छा, इट कैन ऑल्सो हैपन दैट द एजेंट इज़ नॉट एट ऑल हैविंग एनी सेंसर. तो वो हो जाएगा अनऑब्जर्वेबल वाला पार्ट हो जाएगा वो, ठीक है. सो दिस इज़ वेयर वी हैव 3 टाइप्स. हियर ओनली 2 आर गिवन. So either it's fully observable or partially observable or
टोटली अनऑब्जर्वेबल। तो ये हो। नेक्स्ट हमको ये देखना है कि ये सिंगल एजेंट वाला टास्क एनवायरनमेंट है या फिर मल्टी एजेंट टास्क एनवायरनमेंट है। विद द एग्जांपल ऑफ अ वैक्यूम क्लीनर, तो वैक्यूम क्लीनर में क्या देखा हमने कि देर इज ओनली वन एजेंट, वैक्यूम क्लीनर एजेंट, वो ये यहाँ रहेगा यहाँ रहेगा। तो दिस इज अ सिंगल, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिंगल एजेंट एनवायरनमेंट टास्क एनवायरनमेंट। देन इफ़ वी आर सॉल्विंग अ क्रॉसवर्ड पजल, ये क्रॉसवर्ड पजल में क्या होता है कि ऐसे हमारे पास बहुत सारे बॉक्सेस बने होते हैं एंड वी जस्ट राइट सम अल्फ़ाबेट्स, जो भी अल्फ़ाबेट उसके हिसाब से हम सॉल्व करते हैं पजल को। तो दिस इज़ ऑल्सो अ सिंगल एजेंट एनवायरनमेंट। तो सिंगल एजेंट एनवायरनमेंट में सिर्फ एक ही एजेंट रहेगा। इन केस ऑफ मल्टी एजेंट एनवायरनमेंट, मल्टी एजेंट एनवायरनमेंट में जैसे वी कैन गिव एग्जांपल ऑफ अ चेस गेम। चेस गेम में क्या है, देर आर टू पर्सन्स प्लेइंग द चेस गेम, एक प्लेयर 1 एक प्लेयर 2। सो बोथ आर कंपीटिंग ईच अदर विथ ईच अदर। तो ये गेम में चेस में क्या है कि प्लेयर 1 हमारे पास एक से ज़्यादा एजेंट है एंड दे आर कंपीटिंग विथ ईच अदर। कुछ ऐसे भी गेम हो सकते हैं जिसमें मल्टी एजेंट एनवायरनमेंट है मगर हो सकता है कि दे आर कंपीटिंग और दे आर हेल्पिंग ईच अदर, ऐसा भी हो सकता है। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ टास्क एनवायरनमेंट, either it may be a single agent or multi agent. Then the third category which we study is the task environment, whether it is deterministic or stochastic. तो deterministic किसको बोलेंगे, पहले हम ये से समझते हैं। सपोज एजेंट इज इन अ स्टेट S1, हमारा एजेंट जो है स्टेट S1 में है और सपोज इट टेक्स एन एक्शन A1 और उसको पता है कि अगर एक्शन A1 लूँगा तो मैं स्टेट S2 में पहुँच जाऊँगा। ठीक है ना, उसको पक्का है कि मैं स्टेट S1 में हूँ एंड इफ़ आई टेक एक्शन A1 देन आई गो टू स्टेट S2, देन द एनवायरनमेंट इज डिटर्मिनिस्टिक इन नेचर। फॉर एग्जांपल वो हमने जो वैक्यूम क्लीनर का देखा, ये हमारे पास अगर वैक्यूम क्लीनर है, सपोज वैक्यूम क्लीनर इज इन द लेफ्ट पोजिशन, उसने एक्शन लिया राइट, तो राइट एक्शन लेगा तो क्या होगा, ये वैक्यूम क्लीनर जो है ना ये राइट में चला जाएगा। ठीक है ना, तो ये एक्शन इसको बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक। ओके, डिटर्मिनिस्टिक टास्क एनवायरनमेंट। स्टोकैस्टिक किसको बोलेंगे, स्टोकैस्टिक एनवायरनमेंट में एजेंट इज इन स्टेट S1, उसने एक्शन A लिया तो S2 भी में भी जा सकता है या फिर S3 में भी जा सकता है या फिर से वो S1 में ही रह सकता है। तो उसको पता नहीं है कि ये पर्टिकुलर एक्शन लूँगा तो मैं कौन से स्टेट में जाऊँगा, ये स्टेट में जाऊँगा या उस स्टेट में जाऊँगा, पता नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल ये वैक्यूम क्लीनर हमारे पास है, ओके, तो ये लेफ़्ट बॉक्स में है, लेफ़्ट रीजन में है, उसने राइट एक्शन लिया तो राइट में जा भी सकता है या लेफ़्ट में ही रहेगा। हो सकता है कि उसका राइट एक्शन जो है वो मतलब ट्रिकी है, कभी होगा कभी नहीं होगा। देन इफ़ वी आर प्लेइंग, फॉर एग्जांपल इफ़ वी आर प्लेइंग अ गेम खेलते हैं तो अगर डाइस के साथ खेलते हैं, डाइस में क्या 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है, तो हमको पता नहीं क्या एक्शन लेने वाले हम जब तक डाइस का कुछ हमें आउटकम ना आ जाए। सो दोज टाइप्स ऑफ गेम्स दे आर स्टोकैस्टिक इन नेचर। तो ये दो टाइप के हमने एनवायरनमेंट टास्क एनवायरनमेंट है, दे में बी डिटर्मिनिस्टिक एंड दे में बी स्टोकैस्टिक। देन वी हैव द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वेदर इट इज़ एपिसोडिक और सीक्वेंशियल। एपिसोडिक सीक्वेंशियल में कैसे डिफाइन करेंगे, सपोज इफ़ वी डिवाइड द एक्सपीरियंस ऑफ द एजेंट इनटू वेरियस एपिसोड्स, जैसे मान लो ये उसका एक्सपीरियंस था, उसको हमने बहुत सारे एपिसोड्स में डिवाइड किया, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, ठीक है, ऐसे बहुत सारे एपिसोड्स में डिवाइड किया। नाउ सपोज द आउटकम ऑफ दिस एपिसोड E1, इसका आउटकम ये E2 को कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है और E2 का आउटकम E3 में कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, E3 का आउटकम E4 में कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो ये जो है ना ये इसको बोलेंगे दिस इज एपिसोडिक। वी सी द टास्क एनवायरनमेंट एपिसोडिक इफ द इवेंट occurred in one of the episode is not affecting the event in the second episode, it is called as episodic, not affecting। हाँ, ठीक है। अब जैसे इसमें एग्जांपल कैसे दिया है कि हमारे पास एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, उसमें कुछ चीज़ मैन्युफैक्चर हो रही है और रोबोट उसको चेक कर रहा है, ठीक है ना। तो सपोज वो डिफेक्ट चेक कर रहा है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट है, नहीं है तो आगे भेज देगा, उसे निकालेगा नहीं। दूसरा बॉक्स दूसरा कुछ आया, उसको चेक किया, इसमें डिफेक्ट है तो इसका दूसरे से कोई लेना देना नहीं, ये डिफेक्ट किसी वजह से डिफेक्ट हो गया तो ये इस पर कोई इफेक्ट नहीं हो, क्योंकि ये टोटली अलग इवेंट है, ये एक अलग इवेंट हो जाएगा। सीक्वेंशियल किसको बोलेंगे, इन केस ऑफ सीक्वेंशियल टास्क एनवायरनमेंट, one of the event occurring in one of the episode it affects
द इवेंट अकरिंग इन द सेकेंड एपिसोड। जैसे टैक्सी ड्राइवर का एग्जाम्पल है, तो टैक्सी ड्राइवर जो है ये एग्जाम्पल है सीक्वेंशियल वाले मतलब उसका टास्क एनवायरनमेंट का है, ठीक है। यानी वो अगर सपोज हम उसको डिवाइड कर रहे हैं, अ पर्सन हैज़ टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, वो कहीं रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया तो वो स्लो हो गया तो आगे लेट पहुँचेगा वो, तो आगे जो उसका पहुंचना है वो पीछे क्या स्पीड से चल रहा है उस पर भी डिपेंड कर रहा है। सो दिस इज द एपिसोडिक वर्सेस सीक्वेंशियल। इसके बाद आता है स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक। तो स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक में क्या है, सपोज इफ द एनवायरनमेंट कैन चेंज, अगर एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, जब तक एजेंट कुछ एक्शन नहीं ले रहा है या सोच रहा है क्या एक्शन लूँ, ठीक है, एजेंट रुका हुआ है, इट इज़ जस्ट डिसाइडिंग व्हाट एक्शन टू टेक, ये एक्शन ले रहा है या एक्शन लेने की सोच रहा है और एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, तो वो जो टास्क एनवायरनमेंट हो जाएगा उसको बोलेंगे डायनेमिक एनवायरनमेंट, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो वो स्टैटिक एनवायरनमेंट है। जैसे ये पज़ल गेम था, पज़ल जो मैं आपको बताया, पज़ल गेम इज़ अ स्टैटिक एनवायरनमेंट। तो स्टैटिक एनवायरनमेंट इसलिए वो पर्सन जो है वो इसे सॉल्व करना है, ये पज़ल सॉल्व करना है, ठीक है, ये पज़ल सॉल्व करना है इसे, तो वो सोच रहा है कि यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा, वो सोच रहा है, तो इसका मतलब यहाँ तो कुछ चेंज नहीं होगा, ये पज़ल बोर्ड थोड़ी चेंज होने वाला है, वो तो सेम का सेम रहेगा, इट रिमेन सेम। तो वो एनवायरनमेंट स्टैटिक है कि एजेंट जब तक कोई एक्शन नहीं लेता कोई चेंजेस नहीं आएंगे। डायनेमिक में क्या है, अगर एजेंट एक्शन ले रहा है या सोच में पड़ा है कि क्या एक्शन लेना, तो भी एनवायरनमेंट में चेंजेस आ जाएंगे, दैट इज़ अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। टैक्सी ड्राइविंग वाला जो है ना वो डायनेमिक एनवायरनमेंट है। तो टैक्सी ड्राइवर सोचा क्या करूँ क्या नहीं, तो कितने उसकी कार्स उसके आसपास का एनवायरनमेंट बहुत चेंज हो जाएगा जितनी देर वो सोच रहा है। देन नेक्स्ट कम्स डिस्क्रीट वर्सेस कंटिन्यूस। Discrete environment, it is with respect to the environment and as well as the actions and the percepts received by and taken by the agent. जैसे इसका एग्जांपल जैसे चेस बोर्ड है, चेस बोर्ड में क्या है कि वो एक डिस्क्रीट एनवायरनमेंट, डिस्क्रीट टास्क एनवायरनमेंट है। डिस्क्रीट टास्क एनवायरनमेंट इसलिए है कि जो चेस बोर्ड है वो उसमें ब्लैक और वाइट ऐसे बोर्ड में ऐसे स्क्वायर बॉक्स देते हैं। सो 8 यहाँ पर 8 यहाँ पर 8 रोज एंड 8 कॉलम्स, तो देर आर 64 प्लेसेस। 64 प्लेसेस के अलावा कहीं हम कोई भी पीस को रख नहीं सकते। इसके अलावा किंग होता है, क्वीन होता है, उनको पता है कि क्वीन कितना जा सकती है, किंग कैसा जा सकता है। तो वो जितने भी पीसेस है इसके अंदर वो सबका एक मतलब प्री डिफाइंड है कि ये कैसे एक्शन लेगा, क्या एक्शन है इसका, क्या एक्शन हो सकता है। कंटिन्यूस एनवायरनमेंट में क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल टैक्सी ड्राइवर है, तो एक साथ बहुत सारे टैक्सी ड्राइविंग एजेंट हैं, कोई 50 की स्पीड से है, कोई 51 की, तो वो जो एनवायरनमेंट है वो कंटिन्यूस एनवायरनमेंट है। इसमें डिस्क्रीट वैल्यूज़ नहीं है कि भाई कोई 50 पे तो दूसरा कोई 50 भी हो सकता है, 50.2 भी हो सकता है, उसकी स्पीड है, देन उसका लोकेशन है, ठीक है। तो ये सब ये कंटिन्यूस टास्क एनवायरनमेंट हो जाएगा। देन फाइनली वी हैव नोन वर्सेस अननोन। अब ये नोन वर्सेस अननोन जो है इसका मतलब क्या है कि द एजेंट नो, अगर सबने एजेंट जो है किसी एनवायरनमेंट में है, उसको वो एनवायरनमेंट का कुछ भी रूल पता नहीं है, उसके रूल्स कुछ भी पता नहीं है, सो दैट इज़ एन अननोन एनवायरनमेंट। नोन एनवायरनमेंट किसको बोलेंगे, द एजेंट हैज़ अ प्रायर नॉलेज ऑफ द रूल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, तो इसको बोलेंगे नोन एनवायरनमेंट। जिसके एग्जाम्पल कैसा है, जैसे सपोज इफ़ वी आर, हमें किसी ने भाई चेस खेलने बिठा दिया, भाई चेस खेलो, हमको चेस का कुछ भी रूल पता नहीं है, तो वो जो एनवायरनमेंट है वी आर एबल टू सी इट, ठीक है ना, इट इज़ विजिबल बट इट इज़ अननोन टू अस। उसमें डिटर्मिनिस्टिक भी हो कि मुझे पता है कि मैं आगे लूँगा तो आगे जाएगा, मगर उसका रूल मुझे कुछ पता नहीं है, तो दैट इज़ अननोन एनवायरनमेंट। सो नोन किसको बोलेंगे, वी नो द रूल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, दैट इज़ द नोन वर्सेस अननोन। सो दिस कंप्लीट्स द कैटेगरीज ऑफ टास्क एनवायरनमेंट।